हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जा रहा हूँ पानी लाने बगीचे में लगाने के लिए। और आज कुछ तबीयत भी खराब है दोस्तों, लेकिन क्या करें, बगीचा भी सूख रहा है। बारिश नहीं हुई काफ़ी टाइम से, तो अगर सूख गया एप्पल प्लांट तो फिर कई सालों की मेहनत बर्बाद। तो मजबूरी में पानी लाने जाना ही पड़ेगा। ऊपर से जो कूल है जहाँ से पानी लाते बहुत दूर है, वहाँ जाते जाते बैंड बज जाता है दोस्तों शरीर का। ये है कूल का रास्ता देखो दोस्तों, और कुछ इस तरह का जंगल भी है। दूर जाना पड़ रहा है दोस्तों कूल की सफ़र में, जहाँ से हम पानी लाते हैं। कूल ये है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही है लाइफ यहाँ पे दोस्तों। पानी लाओ, लगाओ बगीचों में, एप्पल तैयार करो, नाशपाती तैयार करो, और पैसे कमाओ वाली बात तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको बताइए, चाहे किसान हो चाहे बागवान हो, उनको वो रेट तो मिलता ही नहीं है जो अक्सर बाज़ारों में आप लोग खरीदते हैं। जैसे हम सेब आप खरीदते हो, वो होता है लगभग 200 से 400 रुपये किलो, लेकिन हमको यहाँ भाव मिलता है मंडियों में सिर्फ 80 और ज़्यादा से 100 रुपये किलो के भाव से बिकता है, जिसमें हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता कई बार तो। और लोग सोचते हैं वाह एप्पल का बगीचा है, बहुत कमा रहे होंगे। कमा तो यही लोग कमा रहे हैं जो हमसे सेब लेके आगे बेचते हैं। क्या करें, अब यहाँ पे हम इसी के सहारे कमाई करते हैं दोस्तों। फल फ्रूट, और हम यहाँ पानी के सोर्स, मतलब जहाँ हम पानी बंद करते दोस्तों, वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ से हम कम ज़्यादा करते। मेन सोर्स तो अंदर है, ये है, और पानी कुछ इतना अभी चला हुआ है, बहुत कम है। कम से कम इसका 3-4 गुना ज़्यादा पानी लाना पड़ेगा, अभी ये तो बहुत कम है। तो इसे डाल देते हैं घर की ओर, जहाँ बगीचा है। इसको अच्छे से बंद कर देते हैं। एक तो आज बीमार होने की वजह से दोस्तों बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। ये पत्थर भी नहीं उठाया जा रहा है।
तो नीचे घर की तरफ लगा दिया है पानी को। अब मुझे जाना है पार दोस्तों, वहाँ देखिए काफ़ी दूर है, अभी बहुत चलना बाकी है। हाँ, यहाँ पर ढाल डंकार भी है दोस्तों, काफ़ी डेंजरस है यहाँ से आगे रास्ता। यहाँ कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकता है और कई बार हवा के कारण भी पत्थर आ जाता है, तो देखभाल कर चलना होता है। ख़ास तौर सर्दियों में बहुत खतरा है, पर हम उस वक्त पानी यहाँ से नहीं लाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पत्थर छूटता है और यहाँ पे कूल में इस रास्तों में गिर पड़ता है। अभी मुझे जाना है वो पार दोस्तों, पार इन पेड़ों के पीछे। ये जो ऊंचे देवदार के पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनके पीछे जाना है मुझे अभी, तो वहाँ तक चलते हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता भी आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बीच बीच में रास्ता कुछ इस तरह का है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे काई जमने की वजह से दोस्तों पैर फिसल भी जाता है इसमें, कभी ओस जमा हो तो खतरा है काफ़ी चलना। एडवेंचर बड़ा लाइफ है रोज़ का, एक तरफ से अच्छा भी है लेकिन एक तरफ से थोड़ा खतरा भी है। तो ऊपर से झाँक छूटा सीधा नीचे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पत्थर आया था, पत्थर गिरे थे यहाँ पे, देखिए कूल खराब कर चुका है मौसम की वजह से। शायद बारिश हुई थी उस टाइम पत्थर आए थे जहाँ गिरा था, क्योंकि यहाँ से ऊपर इधर से काफ़ी टाँके किसी। आप लोग ये खाते हैं दोस्तों, बताइएगा। ये एक तरह का जंगली कोई फल है, में खट्टा मीठा होता है, मुझे तो इतना खास पसंद नहीं, पर लोग बहुत खाते हैं। आप लोगों के साथ बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ व्यू।
दोस्तों, कुछ इस तरह का। और मुझे अभी आगे जाना है यहाँ से पीछे, जहाँ आपको बादल दिख रहा है इसके पीछे जाना है। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अभी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ नीचे। तो हम वहाँ से आए थे दोस्तों, आपको मैं जूम करके बता देता हूँ। ये आपको ये जो पार बगीचा दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और ये नीचे रोड है दोस्तों। यहाँ पर पुल दिख रहा होगा आपको, वहाँ से आया हूँ मैं लगभग इतना ऊपर दोस्तों। यहाँ पर कूल में पानी लेने के लिए, और मुझे जाना है वहाँ बादलों के पास। और यहाँ पर पहाड़ काफ़ी सुंदर, हल्की हल्की धूप खिल रही है आज। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। आराम हो चुका, इतना देर हो जाएगी पानी लाने में। चलते हैं अब। नज़ारों को तुम देखो और हम तुम्हें देखते हैं। ऐसे गाना गाने का मन हो रहा है दोस्तों। बीमार हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ गाने का मन हो रहा है। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम होने वाला कोई तूफान है, आज मौसम। रास्ता काफ़ी लंबा है दोस्तों। चलते जाना है, चलते जाना है। और दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे पहुँचने के लिए लगभग हमारे को तो खैर आदत पड़ चुकी है। अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ पानी लेने आने के लिए, वो भी चढ़ाई में। और हम लगभग हमें लग जाता है 40-45 मिनट, क्योंकि रोज़ चल चल के आदत पड़ चुकी है। लेकिन आज थोड़ा बीमार हूँ तो उस वजह से शायद मुझे भी थोड़ी देर हो रही है। बचपन में दोस्तों हम यहाँ घास काटने आते थे तो
जब हम 15-16 साल के थे। यहाँ से गाय के लिए चारा ले जाते थे, घास, और इधरों से भी, इधरों में बहुत सारा चारा है। तो अब वो बीच में रास्ता कूल ख़राब हो चुका है, तो वहाँ चलने के लिए रास्ता ख़राब है, तो उस वजह से अब नहीं आते। लेकिन हमारे नेपाली मजदूर आ जाते हैं कभी कभी घास लेने यहाँ पर। और अब हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों कूल की तरफ, खड़ की तरफ, जहाँ से कूल है। वहाँ काफ़ी जंगल है। और ये देखिए दोस्तों, हम आधी जगह तो पहुंच गए, अब हमें जाना है पार दोस्तों। ये देखिए हमारा सोर्स, यहाँ से हमने पाइप डाला है स्पेन के ज़रिए, वो पार। अभी हमको जाना है ये पार, जहाँ से पानी गिर रहा है दोस्तों। ये नाला जो दिख रहा है वहाँ निकलना है, और कुछ रास्ता इस तरह का है। आप मुझे आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों, ये रहा हमारा स्पेन, और यहाँ से नीचे रास्ता है ये कुछ इस तरह का, लटकते पकड़ते जाना होगा हमारे को यहाँ से नीचे। और ये हमारा पुराना पुल था दोस्तों, जो डैमेज हो गया, यहाँ से डांक छूटा, नहीं तो हम यहाँ से पार सीधे पार जा सकते थे। यहाँ से जाते थे हम, पर ये डांग गिर गया है, इधर से वहाँ तक पूरा डांग आकर पूरा नीचे गिर गया पुल। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पार, पहले का कूल ये है दोस्तों, देखिए पार वहाँ से दिख रहा है, से पूरा कूल उतर चुका है इधर से, अरे यहाँ तक बस ये पुराना कूल यही रह चुका है। ये क्रॉस करके यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है, यहाँ से ऊपर, और यहाँ पार स्पेन के पास पहुँचना होता है। इसके पीछे खड़ है दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो हम अब यहाँ से नीचे उतरेंगे दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों नीचे ले चलता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल इसको मैं यहीं रख देता हूँ, फरुआ को, इसकी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पाइप से पानी डालना है। और यहाँ से नीचे उतरेंगे हम, और इन स्पेनों से बांध कर रखा है इस पाइप को, जो कि सीधा पार तक बांध रखा है स्पेन को। यहाँ पर काई जमा है दोस्तों, फिसलने का भी खतरा है। Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't but. और यहाँ पर हर कोई आ भी नहीं पाता है दोस्तों, वो पहले ही डर जाते हैं, बोलते हैं किस तरह का रास्ता है, क्योंकि है भी खतरा है। अगर यहाँ से नीचे फिसले तो सीधा नीचे पत्थरों में जाकर गिरेंगे, तो बहुत देखभाल कराना पड़ता है यहाँ पर। But I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. Now it's ये कुछ हमने रस्सी बांधा था दोस्तों, ताकि हम कभी इसके सहारे चले, यहाँ से कोई जाए तो कम से कम वो फिसले ना, इसको पकड़ कर जाए। if it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. और ये जो स्पेन दिख रहा है दोस्तों आपको, ये इसी पाइप को बांधने के लिए लगाया था, लेकिन जो यहाँ से ऊपर से जो ढांक गिरा था, इसने इस स्पेन को तोड़ दिया, और पाइप जो पहला पाइप लगाया था हमने पहले, इससे पहले
वो तोड़ दिया था, तो ये स्पेन भी बीच से टूटकर नीचे आ गया था गिर के। तो ये टूटा है, इसका टुकड़ा यहाँ पे टूटा है, आधा आधा नीचे गिरा है दोस्तों। ये देखिए नीचे पत्थरों में पड़ा है, ये यहाँ से टूटकर गिरा दोस्तों ऊपर से, क्योंकि यहाँ से ढांक छूटा था तो उसने पूरा स्पेन समेत पाइप को तोड़ के नीचे गिरा दिया दोस्तों यहाँ खड़ में। चलिए चलते हैं, यही सहारा है, इसी को पकड़ के चलते हैं। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't but हम आए थे दोस्तों वहाँ से, यहाँ से नीचे उतरे हैं डांग से, और हम अब जा रहे हैं ऊपर की ओर। अब हम चढ़ाई में चढ़ेंगे ऊपर, जहाँ पे स्पेन लगा है। और ये देखिए, ये जितने भी पत्थर आए दोस्तों यहाँ से आए टूटकर डांग, जिसमें हमारा पुल भी डैमेज हो गया था दोस्तों। वरना हमारे को आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा यहाँ से निकल जाते थे ऊपर पुल के पास। तो अब हमें काफ़ी दिक्कत है, ऊपर और नीचे चलना पड़ता है। डांग से उतरो, फिर ऊपर चढ़ो। और आजकल तो बहुत ज़्यादा परेशानी है दोस्तों, क्योंकि बार बार पानी बढ़ जाता है खड़ में। जो आगे मेन सोर्स में पाइप लगा है वो बंद हो जाता है, या तो उसमें कचरा फंस जाता है या पत्थर फंस जाता है। तो इतनी दूर से पानी लेने आना पड़ता है बार बार, क्योंकि खेतों में पानी लगाने के लिए कम से कम 3-4 दिन लगते हैं दोस्तों लगातार, सुबह से शाम को रात होते तक, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। जब पानी लगाते हैं 3 दिन तो शरीर का बैंड बच जाता है। तो जिस तरह का रास्ता, तो बार बार पानी लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो ऐसे रास्तों में बहुत थक जाते हैं। और अभी हम इतने काबिल भी नहीं है दोस्तों कि रास्ता बना सके, क्योंकि हम यहाँ पे पानी लगाने वाले स्कूल से सिर्फ 4 ही लोग हैं। तो ऐसे ढांग ढंकार में रास्ता बनाना भी थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है हर तरह से। पर हम कोशिश करेंगे कि भविष्य के लिए रास्ता हम बना सकें। और यहाँ पर फिसले तो पत्थरों में तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह का है, और पैर रखने के लिए बस इतना ही जगह है, बस ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पुराना पुल था, यहाँ से था रास्ता पार को नहीं तो, और यहीं से हम जाते थे। और यहाँ भी पुल डैमेज हो गया था दोस्तों, तो यहाँ से नीचे भी हम लटक पकड़ कर आ ही जाते थे, लेकिन कम से कम चढ़ाई नहीं चढ़ना पड़ता था। अभी तो यहाँ देखिए पार इस पेन से नीचे, ढांक से नीचे उतर कर यहाँ से ऊपर आना पड़ा दोस्तों, इधर आना पड़ा। और ये डांग आने की वजह से सारा काम ख़राब हो गया। तो हम पहुँचने वाले हैं बस सोर्स पर, जहाँ से हम
पानी ले जाते हैं। ये था पुराना कुल जो सब अब बंद हो चुका है। पसीना आ गया दोस्तों। तो अब हम पहुंचने वाले हैं सोर्स की ओर। तो ये है दोस्तों हमारा, यहाँ से हम पानी ले जाते हैं, जाली लगा है, और यहाँ सपेन बन रही है इस पेड़ से और यहाँ से पार। और इस पेड़ की वजह से सपेन बंदी, अगर ये पेड़ सूख गया, अभी तो ठीक है दोस्तों, अगर ये पेड़ सूख गया तो फिर यहाँ पर हमें सीमेंट का कुछ गाड़ना पड़ेगा सपेन बांधने के लिए। अभी तो इस पेड़ की वजह से हमारे को काफ़ी मदद है, क्योंकि सपेन इससे बंधी है। तो यहाँ से हम पानी ले जाते हैं और ये पुल जाता है दोस्तों आगे खड़ की ओर, जहाँ पर खड़ है, और यहाँ काफ़ी शोर भी होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की ढांग ढंकार, जहाँ से जाना है हमें, इस तरह पकड़ते हुए, लटकते हुए टांग में। ये पुल है हमारा। इस तरह से पाइप बिछा रखा है हमने, और पानी आजकल दोस्तों कम हो गया है, शायद ठंड हो गया होगा, लेकिन दिन में बढ़ जाता है। और ये पानी पूरा भर जाता है यहाँ पर दोस्तों। ये यहाँ रास्ता ही नहीं रहता है ऊपर जाके पानी लाने के लिए, तो दिन में बहुत मुश्किल होती है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों हमारे यहाँ कूद में। ये है, हमने पाइप जोड़ रखा है, और ये खड़ बैठ, और वहाँ जाकर हमको पानी लगाना है पाइप से। तो चलिए पानी लगाते हैं। पानी लगाता हूँ मैं दोस्तों। दोस्तों जहाँ से पाइप जोड़ा है मैंने, और ये पार पानी जा रहा है, और यहाँ भी सपेन से बांध रखा है हमने। और यहाँ अंदर नाले से काफ़ी दूर से अंदर से पानी आता है, वो पहाड़ों से ऊपर उधर से। और ये है पानी, बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी दोस्तों। तो चलिए मैंने जोड़ दिया है वहाँ पर, अब चलते हैं आगे की तरफ। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। को मैं जोड़ लेता हूँ दोस्तों, फिर चलते हैं घर की ओर। तो फाइनली दोस्तों पानी आ गया है पाइप में, ये देखिए
मैंने जोड़ दिया है और पानी चल पड़ा स्कूल में दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए आप घर चलते हैं। फिर से उसी रास्ते से तो दोस्तों मैं पार से बाहर आ गया है। देखिए सफेद में पानी लेकर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा हूँ। अब चल पड़े वापस घर की ओर इसी रास्ते से। और तबीयत बहुत ख़राब हो गया दोस्तों, पानी लाने में बहुत दिक्कत आई। वो सीन मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया। मुझे वहाँ पे सारा पाइप खोलना पड़ा, फिर खड़ में पानी में जाना पड़ा, फिर पाइप बांधना पड़ा अकेले से। बुरा हाल हो गया, सब शरीर गीला हो गया दोस्तों। ये देखिए पूरा पानी टपक रहा है, पजामा गीला हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, जूते भी गीले हो गए बुरी तरह। दवाइयाँ लेके थोड़ा ठीक हो गया था, लगता है फिर से बीमार हो गया। पूरा शरीर गीला हो चुका है, जैकेट वगैरह सब पानी भर गया। हाँ चुका हूँ। हम चल पड़े अब घर की ओर। हाँ ठंड भी लग रही है दोस्तों, क्योंकि कपड़े गीले हो चुके हैं। कपड़े उतार नहीं सकते वरना और ज़्यादा ठंड लगेगी। सुबह का वक्त है, धूप भी नहीं है, तो चलते रहना पड़ेगा। तो ये आ गया दोस्तों एप्पल का प्लांट बगीचे, और यहाँ से नीचे हमारे को पानी ले जाना है। और दोस्तों यहाँ पे सेब लगा हुआ है पेड़ों में। ये जी दोस्तों यहाँ पर सेब लगे हैं, एप्पल। तो इनमें पानी लगाना ज़रूरी है, वरना फिर सेब खराब हो जाएगा।
से पीने का पानी भी ले आते दोस्तों पाइप में। तो ये देखिए पाइप, इसमें पानी ले जाते हैं। सेब का बगीचा और इस बार सेब भी कम है। अब मैं पहुंचने वाला हूँ दोस्तों घर की तरफ। और हर बार सेब नहीं लगता दोस्तों, हम सोचते हैं कि हर बार सेब आएगा, लेकिन कई बार देखिए दोस्तों पेड़ खाली भी जाता है, बहुत कम सेब लगते हैं। पूरा साल मेहनत करते हैं और कई बार सेब नहीं लगता है, तो ऐसे ही दिन काटना होता है। एक तरह का सेब भी जुआ है, जुआ कभी होता है कभी नहीं होता है दोस्तों। और ये पानी गिर रहा है जगह जगह, साफ करना पड़ेगा दोस्तों। काफी सारा आया है। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। घर के पास ही बगीचा है और ये पहुंच गया दोस्तों मैं घर के नज़दीक। ये देखिए तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब घर पहुंच चुका हूँ मैं, देखिए। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।